यह भयावह स्थिति है। यह शिक्षा के साथ, शिक्षकों के साथ नहीं, शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि एक शिक्षक और आदेश देने वाले इसके इतने अधिकारी हैं, इतने स्तर से आदेश सरकारी के चकित। शिक्षकों का महापंचायत आयोजित किया गया, शिक्षक अपनी समस्याओं को रख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसमें? किस तरीके की सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिला आपका स्तर से? आज ये बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक बोर्ड की पंचायत की जो ये मीटिंग रखा है, इसमें जितने भी हमारे शिक्षक बातें कही, उसमें से 50% बात जो है वह जिला शिक्षा पदाधिकारी के ही कार्यालय से हल हो जाएगा। इसमें से 10 या 20% जो समस्या है राज्य सरकार की है, और कुछ डीएम स्तर से समाधान हो जाएगा, और आपका 50 से 60% जो है सो डीओ अपना कार्यालय से चाहेंगे तो हमारे शिक्षक लोग के समस्या को हल कर देंगे। जैसे शिक्षक हमारे ने कहा कि पीएफ का जो पैसा कटता है हम लोग को 1800 रुपया, और आज सरकार जो देती है इसका स्टेटमेंट हम लोग को नहीं मिलता है, तो स्टेटमेंट डीओ कार्यालय से देना चाहिए। इस तरह से जीपीएफ में पैसा कटता है, रेगुलर स्टाफ जो पहले के स्टाफ है उनको कटता है, तो उसका पासबुक जब मिलता है तो सारा अपडेट मिलता है और उसमें इंटरेस्ट के साथ मिलता है। तो ईपीएफ का भी जो पैसा कटा है तो सभी शिक्षक को ये मिल जाना चाहिए 500 अपडेट करके कि साहब उनका कितना पैसा कटा और कितना इंटरेस्ट के साथ उनका पैसा जमा है उसमें। यदि इनको ईपीएफ का पैसा उनके पासबुक में नहीं जा रहा है, ये डीओ कार्यालय अपने पास पैसा रखता है, इसका मतलब कि बैंक का इंटरेस्ट है डीओ कार्यालय से ये खर्च हो रहा है, और जो हमारे माननीय जो शिक्षक लोग हैं जो लोग उन लोगों के घाटा आ रहा है। एक तो पैसा नहीं है, पैसा अगर खाता में जाता तो उनके इंटरेस्ट मिलता है, ईपीएफ का पैसा जो सरकार देती है, तो ये दोनों पैसा ये लोग को मार्च से लेके फरवरी तक अपडेट करके दे देना चाहिए था, 1 साल का, ताकि शिक्षक भी गण देख ले कि हमारा कितना हुआ, और उसमें जो होगा वो बैंक भी इंटरेस्ट दे देगा 200-400 जो भी दिया है। अगर मान लीजिए 500 रुपया इंटरेस्ट पर ईयर आवे, तो मान लीजिए कि जिसका 40 साल 20 साल 25 साल नौकरी होगा उसको बहुत पैसा का घाटा लग जाएगा। इसलिए डीओ कार्यालय चाहेगा तो 60% समस्या हल हो जाएगा, और 20% समस्या है जिला स्तर से, जो जिला अधिकारी से, और शेष जो है सो राज्य सरकार से। मैं सभी शिक्षकों को बात सुना है, और एक बड़हरा के शिक्षक ने कहा कि हमको तुम ताम डीपीओ किया है। रमेश पाल ने हमको तुम ताम किया है। तुम ताम शब्द बोलने का अधिकार किसी पदाधिकारी को नहीं है। ये सरकार का चिट्ठी निकला हुआ है कि कोई भी पदाधिकारी अपने कनीय पदाधिकारी को बैठा कर कुर्सी पर उसकी समस्या सुने, उसकी समस्या को निदान करे। तुम अगर शब्द बोले हैं राम प्रवेश पाल, तो उन पर एक उस शिक्षक को मुकदमा चलाना चाहिए। तुम शब्द बोलने का किसी का राइट नहीं है। किसी भी पदाधिकारी को, किसी कर्मचारी को, किसी शिक्षक को, या क्यों नहीं वो 4th ग्रेड के कर्मचारी हो, उस पर बोलने का तुम ताम करने का अधिकार नहीं है। इसलिए अगर राम प्रवेश पाल ने अगर ऐसा शब्द बोले हैं मास्टर को, और मास्टर कपिल देव जी को, ये बहुत अशोभनीय, निंदनीय नहीं, ये दंडात्मक कार्रवाई करने की बात है। तो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय का तो आप लोग देखिए रहे हैं, तो टोटल वो जो कार्यालय है ठेकेदार बन गया है। जो भी पैसा आ रहा है लूट मचा हुआ है। यहाँ तक कि हाई स्कूल के अध्यक्ष होते हैं माननीय विधायक अपने क्षेत्र के, और प्रबंधन कारिणी समिति के अध्यक्ष वहीं होते हैं, और प्रबंधन कारिणी समिति के अध्यक्ष के बिना अनुमति का कोई राशि खर्च नहीं किया जा सकता है विकास का। लेकिन ये डीओ के समय में सारा पैसा प्रधानाध्यापक हाई स्कूल का सारा पैसा विकास का निकाल लिया। इस पर हमने क्वेश्चन किया था सदन में, तो ये डीओ का जवाब गया था कि प्रबंधन समिति कारिणी समिति के आदेश से ही खर्च किया गया है। लेकिन हमने मंत्री को पुनः अर्थी किया, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं जिला पदाधिकारी से इसका जाँच करवा रहा हूँ। जाँच अगर वो नहीं कराएंगे तो फिर मैं आगे जाऊँगा। लेकिन इतनी लूट मची हुई है शिक्षा विभाग में, इतनी स्वास्थ्य विभाग में लूट मची हुई है। सरकार का बजट
आपका आधा बजट 3 ही विभाग में जाता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि। लेकिन कुछ भी काम स्वास्थ्य और शिक्षा पर नहीं दिखाई दे रहा है। अभी आउटसोर्सिंग का पैसा जो है, हमारे मास्टर कुछ लोगों ने कहा कि आधार कार्ड बनाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। तो जन्म प्रमाण पत्र अगर नहीं देता है कोई लड़का, पहले तो टीचर लोग देते थे तो उसी पर आधार कार्ड बन जाता था। तो वे जो हमारे यहाँ जो संस्था चल रहा है आधार कार्ड बनाने का, वे बिना जन्म प्रमाण पत्र का नहीं बना रहा है। तो वो जा कर के बेचारा प्राइवेट में बनवाता है 500-600 रुपया दे करके। तो ये हाँ, मैंने 500-1000 रुपया जो भी लेता है। तो ये जो है सो डीओ को चाहिए कि ये सारी समस्या को हल करें और जो शिक्षा विभाग में लूट मचा है उस पर नियंत्रण करें। अन्यथा इस पर हम लोगों ने सभी माननीय विधायक, सांसद इस पर विचार करेंगे कि जिला में इस तरह से शिक्षा विभाग में लूट मची है और स्वास्थ्य विभाग में इस पर हम लोग गंभीरता से सोचेंगे और आगे सरकार से पर भी कार्रवाई करने की बात करेंगे। अभी पुनः मेरा डीओ से मिलूँगा, जिला अधिकारी से मिलूँगा कि जो शिक्षक की समस्या जो डीओ स्तर पर है उसकी हल कर दे। 15% पैसा आपको हमने 21 में दिलाया, इन लोगों का एरियर बाकी था। मैं ही विधायक हूँ जो दिलाया था, जिसके चलते मास्टर लोगों ने कहा कि सर 4 जिला में भुगतान हो गया। वो एरियर का पैसा सब लोग को नहीं मिला। कोई जानते हैं पैसा क्या हुआ? कुछ किरानी मिल कर करके एरियर नहीं दे के किसी दूसरे को दे दिया, टीचरों के दे दिया, वेतन में दे दिया। तो ये हमने 15% पूरे बिहार को हमने 21 में पारित कराया था, जो ये 15% एरियर बाकी था। लेकिन अभी टीचर लोग कह रहे हैं कि सर हमारा नहीं मिला, हमारा नहीं मिला। तो उस कार्यालय में जो मास्टर जाते हैं कुछ पैसा देते हैं, इसका मतलब उनको एरियर या जो भी वेतन है अपडेट हो रहा है। अभी 42, 46, 50 जो % जो एरियर थी बढ़ा है डीए, उसका एरियर नहीं मिला है इन लोगों को। क्यों नहीं एरियर मिला भाई? वो तो सरकार जोड़ के एरियर दे देती है, जितना डीए बढ़ता है उतना मिलता है। पहले उसको पीछे का भुगतान कीजिए, तो फिर सरकार से डिमांड कीजिए। तो सरकार मेरी राशि की कमी नहीं है। यहाँ जो डीओ कार्यालय का जो कार्य है वह सही ढंग से नहीं चल रहा है और इसीलिए शिक्षकों का परेशानी हो रहा है। और एक महिला ने कह रही थी बढ़ा थी के कोइलवर के कि हमको एक बार ने कुछ कांड हुआ था, उनके साथ FIR भी किए थे। तो आई हैं यहाँ पर कायम नगर, अब ये कह रहे हैं कि नहीं वहीं जाइए, वहाँ क्रिमिनल इन पर अटैक किया, FIR है, जेल में है शायद बोला। वहाँ फिर स्कूल में क्यों भेज रहे हैं? उनसे पूछिए कि कहाँ जाइएगा दूसरे ब्लॉक में जहाँ सुविधा, वहाँ उनको स्थानांतरण करना चाहिए। कि फिर उस महिला को आपने जान मरवाने के लिए कह रहे हैं कोइलवर आप जाइए पुराने थी पर एग्जाम पर। यही सब है। इसलिए आप लोग के माध्यम से कहेंगे कि आप लोग चौथा स्तंभ है। आप लोग भी जो इतना जिला में जो मचा हुआ है लूटपाट, उस पर आप लोग भी अपना प्रकाश डालें ताकि अफसर कंट्रोल में रहे और पहला कि शब्द नहीं बोले। जो कोई शिक्षक चाहे कोई हमारे कर्मचारी कोई भी जाते हैं उनको मान सम्मान दे के बैठावे और जो उनकी समस्या हल करे। नहीं हो तो वो कह दे कि आप आगे चले जाइए। वो उनको लिखित दे कि मेरे स्तर का नहीं है, आपका राज्य स्तर का है या कमिश्नरी स्तर का है या जिला स्तर का है, ये तो दे सकते हैं ना। इसलिए अगर ऐसे परेशानी कीजिएगा तो शिक्षक को क्या पढ़ाएंगे? वो तो रोज़ आपके कार्यालय के चक्कर लगाते रहेंगे। ऐसे भी इन लोगों पर बहुत सा काम का लोड है। कभी BLO बन जाते हैं, कभी जनगणना करते हैं, कभी कुछ करते हैं। इसलिए शिक्षक लोग को भी हमारी तरफ से ये है कि इन लोगों की मांग पूरी हो और शिक्षक भी लोग समय पर अपना आवे और छात्रों को पढ़ावे। इन लोगों से भी मेरा अनुरोध है। ठीक है ना? शिक्षकों की महापंचायत 12 सूत्री मांगों को लेकर के है। तो हम लोग अभी महापंचायत में शिक्षक लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे। इससे तो एक पता लग रहा है कि पूरे राज्य में अफसरशाही का राज चल रहा है और सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। भाई आप शिक्षकों को अपमानित कर रहे हैं, उनके साथ हमेशा माने जब भी कोई डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लगातार शिक्षकों के साथ हो रही है। उनकी जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को आप नहीं सुन रहे हैं। इसीलिए ये शिक्षक का महापंचायत लगा करके जो शिक्षकों की जो समस्याएं हैं जिसको वो हमेशा रोज़ वो फेस कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात बता रहे थे
अभी जो नया आप नियम लाए हैं कि मोबाइल के जरिए आप जो है हाजिरी बनाइए, लेकिन नेटवर्क नहीं है, अभी बाढ़ आया हुआ है और रोज़ इनकी आप अटेंडेंस काट रहे हैं। अभी हम गए थे वहाँ अस्पताल में गए थे, तो जो डॉक्टर का चेम्बर है उसमें हम बैठे तो वहाँ हमारा नेटवर्क नहीं था। डॉक्टर साहब से पूछे कि सर आप बताइए कि यहाँ अगर आपको ये नियम लागू कर दिया जाए कि आप अपने चेंबर में बैठ कर के हाजिरी बनाइए, तो आप बताइए कि कितने दिनों का वेतन मिलेगा? तो वेतन तो नहीं मिलेगा। तो ये शिक्षकों के साथ उनको आप जिस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आप मोबाइल के जरिए आप हाजिरी बनाइए, तो इस पर रोक लगे। और ये तमाम समस्याओं को लेकर के जो 12 सूत्री मांग है, ये समस्याओं को लेकर के हम लोग भैया जी हमारे सीनियर यहाँ माननीय जगदीशपुर के विधायक हैं, तो रख ही रहे थे जूरी के, हम लोग ने इनको जज भी बनाया। जज का पावर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए इन समस्याओं को लेकर के 12 सूत्री जो मांग है शिक्षकों की, इन समस्याओं को लेकर के हम विधानसभा के अंदर में आने वाले सत्र में हम लोग जोरदार तरीके से उठाएंगे। पिछला दिन भी जो चार दिन का सत्र चला वो हंगामेदार रहा, हम लोग ने सवाल को उठाया था और आगे भी इसको उठाते रहेंगे। और शिक्षकों की जो संघर्ष है, इस संघर्ष के साथ हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर इनकी इस लड़ाई को हम लोग लड़ते रहेंगे। जो डीईओ कार्यालय के बात कहा विधायक जी ने कि वहाँ दलालों का अड्डा है, ये तो डीओ का एकदम, अभी इसके पहले यहाँ जो प्रभारी मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री जी आए थे तो हम लोग भी वहाँ बैठे हुए थे। तो यहाँ के जो डीओ हैं उन पर एक 3 सदस्यीय एक जांच कमेटी बैठी थी। अभी तक उस जांच कमेटी का क्या हुआ, अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई कि क्या जांच हुआ। इन पर जो जांच कमेटी बैठी वो क्या, उसकी जांच की रिपोर्ट का क्या है, तो अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। तो ये जो समस्याएं हैं, आप किसी चीज़ को जब आवाज़ उठते हैं तो उसके लिए कोई आप कमेटी बनाते हैं लेकिन उसको उजागर नहीं करते हैं। तो ये सीधे तौर पर ये उसको बचाने की सरकार की साजिश है, सरकार बचाना चाह रही है। और इस तरह के घपाले और शिक्षकों को डिस्टर्ब करने की पूरी तरह से एक सरकार के द्वारा ही किया जा रहा है। इसलिए सरकार के खिलाफ में हम लोग शिक्षकों के आंदोलन के साथ हैं और उस आंदोलन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और महापंचायत का ये जो ज्यूरी बैठा हुआ है, यह ज्यूरी जिला प्रशासन और बिहार सरकार को शिक्षकों के विरुद्ध में काम करने का दोषी पाता है। और यह ज्यूरी मांग करता है जिला प्रशासन और बिहार सरकार से कि वो शिक्षकों के 8वां वेतन आयोग को लागू करे, शिक्षकों के जो पुराना पेंशन योजना है उसको लागू करे, शिक्षकों के जो पोस्टिंग का जो सवाल है उस पोस्टिंग के सवाल को हल करे। और यह ज्यूरी यह मांग करता है, यह बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा करता है कि यह शिक्षकों के सुरक्षा देने में ये सरकार, जिला प्रशासन विफल है। और हम इस ज्यूरी के माध्यम से बिहार की सरकार को, शिक्षा मंत्री को और यहाँ के जिला प्रशासन और जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है, यह भ्रष्टाचार के आंकड़ में डूबा हुआ पाया मानता है। और यह ज्यूरी मांग करता है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के तमाम कर्मचारियों को हस्तांतरित किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए, जो भी दोषी लोग इसमें हैं। और यह ज्यूरी हमेशा शिक्षकों के जो अभी पठन पाठन का माहौल ये लोग बनाए हुए हैं, आज पूरे बिहार की सरकार आज शिक्षकों के नाम पे ही पूरे देश में आज बातें कर रही है, उनका मुद्दा उठा रही है। और यह नीतीश कुमार की सरकार जब थी तब यह इन लोगों को कहती थी कि कहाँ से हम सरकारी शिक्षकों को बना देंगे। और इंडिया गठबंधन की सरकार 17 महीने की बनी, तो इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में उन शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया गया। और इस सरकार के अंदर डेली घोटाला हो रहा है, परीक्षा घोटाला, कभी सिपाही भर्ती परीक्षा, तो कभी नेट, तो कभी भेट, कभी शिक्षकों में घोटाला। इन सब पर रोक लगे और पूरा इंडिया गठबंधन इन शिक्षकों के, अगर आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो प्रारंभिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, नियोजित शिक्षक, तमाम शिक्षकों के जो सवाल है उसके समाधान का भरोसा देती है। और यह अविलंब मांग करती है जिला प्रशासन और शिक्षा मंत्री और नीतीश कुमार से कि शिक्षकों के तमाम समस्याओं को, सुरक्षा को लागू करने का काम करें। समस्याएं होते जा रही है, क्या समस्या एक महिला का यहाँ देखने को मिला शिक्षिका में जो है? कोयलर के महिला ने, अंजनी कुमारी जी ने कहा अपने मंच से कि हम पहले पदस्थापित थे कोयलवर में जी, और वहाँ पर हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया गया एक ट्रिब्यूनल के द्वारा, तो उस पर FIR उन्होंने किया, वो शायद जेल में भी है। वहाँ से उनको स्थानांतरण किया गया कायम नगर। तो अब कायम नगर से पुनः DO ऑफिस से दबाव दिया जा रहा है कि आप पुराने स्थान पर चले जाइए, यानी कोयलवर चले जाइए। उस महिला को कोयलवर भेजने क्या उचित है? अब तो उसको इच्छानुसार पोस्टिंग करना चाहिए ना, जहाँ उसकी सुरक्षा हो। ये हमारे कहने का मतलब था कि वो महिला के साथ अन्याय नहीं हो, उसके इच्छा
के अनुसार पदस्थापन हो जिला में। जैसा कि आपने कहा कि दबंग टाइप का किसी ने महिला के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया, वो क्रिमिनल है, क्रिमिनल है, यदि फिर से वहाँ पर होता है तो अरे तो फिर इनका तो मर्डर हो जाएगा, महिला का तो मर्डर हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने पूर्व में प्रस्तावित थी और वहाँ के साथ इनके साथ अभद्र व्यवहार किया है। अभद्र व्यवहार करने के बाद इन्होंने FIR किया और उन्हें शायद जेल गया है, तो फिर वहाँ जाएगा तो फिर उनके साथ वही घटना घटेगी। तो कायम नगर उनको हटाया गया, तो फिर कायम नगर से फिर पुनः वहाँ जाने के लिए क्यों DO कर्जा दबाव दे रहा है कि आप फिर पुनः अपने आसाम पे चले जाइए, उनके दूसरी जगह काहे नहीं कर रहे हैं? तो किसके दबाव में दोबारा वहीं पर दिया गया, कुछ बता? DO कर्जा हम दबाव दे रहा है तो DO ऑफिस को सोचना चाहिए ना, हमको कोई दबाव देगा कि फल्ला को अभी मर्डर कर दे तो मर्डर कर देंगे। तो उनके साथ कुछ हो जाए तो फिर क्या होगा? DO को अपने सोचना चाहिए कि महिला को वहाँ नहीं भेजे, बल्कि उसे बुला के पूछे कि आपको कहाँ सुरक्षा है, वहाँ भेज दो, वहीं भेज देते। ठीक।